अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपके साथ भी एक प्रॉब्लम है जैसे कि सब स्टूडेंट के साथ कोई ना कोई स्टडीज़ के हवाले से एक प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जो चीज़ वो याद करते हैं तो वो ना एग्ज़ाम में कभी कभार ना आ जाती है, वो थोड़ा चेंज होता है क्योंकि वो जो चीज़ होती है वो याद ही नहीं करते, ऐसे बोलते हैं छोटी छोटी चीज़ को याद करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ होता है कि कुछ उसके माइंड में नहीं रहती, वो एग्ज़ाम में फिर क्या होते हैं टेंस रहते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपके सामने इस वक्त ये पिक्चर शो हो रही है। तो आज आपके साथ एक ऐसा पैटर्न शेयर करने जाऊंगा जो कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी माइंड की हालत होगी, आप बिल्कुल ईजिली एग्ज़ाम राइट कर सकते हो बिल्कुल इस तरीके से। इधर मैंने आपको दिखाई ये पिक्चर जो आप देख सकते हो, ये पिक्चर क्या दिखाई मैंने, इसमें जो है टेंस में स्टूडेंट बैठा हुआ, इस साइड में स्टूडेंट जो है हैप्पी है इसके साथ बैठा हुआ और ईजिली अपना पेपर कर रहा है। तो वो पैटर्न का नाम क्या है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। पैटर्न का नाम है जी SQ3R। ये पैटर्न है तो वैसे बहुत ही ज़्यादा ओल्ड, लेकिन वो बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। तो इस तरीके से इस पैटर्न की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये सन 1996 और 46 में ईजाद किया था रॉबिन्सन ने। वो बहुत बड़े राइटर थे अपने वक्त के। उन्होंने एक पैटर्न शेयर किया था स्टूडेंट के साथ ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो ईज़िली सॉल्व हो जाए। तो ये आपने हिस्ट्री जान ली, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो अब जो है ये वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन इस वक्त में आप इसको अगर अप्लाई करते हैं अपनी स्टडी लाइफ में तो आपकी जो स्टडी लाइफ होगी बिल्कुल ईजिली हो जाए, क्योंकि मैंने भी इसी पैटर्न को अप्लाई किया हुआ है। मैंने सोचा आपके साथ भी क्यों ना शेयर कर दूं। तो फर्स्ट जो है एस इसकी फॉर्म आ जाती है। तो एस मीन्स क्या है दोस्तों, आपको मालूम है क्या? अगर मालूम है तो कमेंट कीजिएगा। एस मीन्स सर्वे। दोस्तों सर्वे क्या होता है, क्या कभी आपको मालूम है? ये सर्वे होता है कि किसी भी चीज़ को देखना, ना कि डीपली देखना, बिल्कुल इजी मेथड से देखना। जैसे कि मैं हूँ इस वक्त अपना एक चैप्टर खोला मैंने, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। अब इसमें जो चलो 2 पेजेस ही बना लेते हैं। इस पेज में 3 पेज मैंने बना दिए, चलो आपके आसानी के लिए। ये चैप्टर 1 के 3 पेजेस हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा एक चैप्टर का नाम लिखा है, फिर नीचे सारा जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में बना हुआ है। फिर जी सेकंड में आपको कुछ हेडिंग्स बनी हुई मिलती हैं और ये कुछ की पॉइंट्स मिलते हैं आपको। फिर थर्ड में कुछ नीचे हेडिंग और फिर लास्ट में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। अब ये आपके सामने एक चैप्टर्स का जो है फेस सामने आ चुका है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। सर्वे के मतलब क्या बताया गया है कि सर्वे यानी कि आपको सिर्फ उस चीज़ को देखना है, ना कि उस चीज़ को अपने माइंड में फिक्स करना है, ना कि उस चीज़ को रटना है, बल्कि इस चीज़ को समझना है। समझने के बाद समझने की चीज़ होती है ये चीज़, ना कि रटने की चीज़ होती है। अब आपने इस पेज को चलो देख लिया क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन है, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। फर्स्ट चैप्टर नेम और उसके बारे में बताया गया कि इस चैप्टर में क्या है। और उसके बाद जी यहाँ पे कुछ हेडिंग्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हेडिंग्स को आपने पढ़ लेना है, सिर्फ हेडिंग। अब ये की पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स को भी आपने अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन वगैरह एक्टिविटी को आगे की बातों में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सर्वे। सर्वे में क्या है कि सर्वे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सर्वे की यहाँ पे ख़त्म हो गई। सर्वे क्या थी भाई, मेन हेडिंग्स और या फिर जो है उसके बाद जो है की पॉइंट्स या फिर क्वेश्चंस जो भी आप बोलते हैं इस चीज़ को। उसके बाद आ जाता है क्यू फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है जी, मैंने जैसे आपको बताया कोई भी किसी भी चीज़ का क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लास्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस को आपने यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है। मैं इसको रेज कर लेता हूँ ताकि अगले क्वेश्चंस को आप इजीली समझ पाएँ। क्वेश्चंस होते क्या हैं, चैप्टर के लास्ट पेज पे जी कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। इस चीज़ को आपने समझना कब है, इस चीज़ को अप्लाई कब करना है, ये भी मैं बता देता हूँ। इस चीज़ को आपने अप्लाई इस तरीके से करना है कि आपने चैप्टर अभी रीड ही नहीं किया तो ये जो चीज़ है ये आपने इस चीज़ को देख लेना है। क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर किस तरीके से मैं बना सकता हूँ, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। सिर्फ ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, किसी और चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना। और इसके बाद ये आपने समझो कर लिया, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर निकाल लेने और किसी पेज पे आपने लिख देना है। ये जो SQ है ये कितने मिनट का आपने करना है, S आपने 4 मिनट का करना है, क्यू भी आपने, क्यू आप चलो कितना भी कर लो, क्यू 8 से ऊपर है लेकिन 8 से नीचे नहीं है, लेकिन ये जो इसका लास्ट ही 4 है, ठीक है, 4 मिनट्स। ये था SQ की फुल फॉर्म मैंने आपके साथ शेयर की।
अब आ जाता है 3R। 3R को भी मैं चलो थोड़ा सा साइड में नहीं करता, इसको भी मैं फ्रंट जगह दे देता हूँ। 3R का मीनिंग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो ये एस क्यों तो चलो छोटी छोटी बातें, लेकिन 3R बहुत ही ज़्यादा अहम है कि आप अगर इसको अप्लाई कर लेते हैं तो ये आपकी जो स्टडी लाइफ है वो बिल्कुल इजी हो जाती है। इसके मीनिंग है जी R1 R2 R3। अब इसमें करना क्या है, नंबर 1R की फुल फॉर्म है कि आपको इसको रीडिंग करना है। मैंने जैसे बताया कि आपको फर्स्ट में क्या करना है, रीडिंग करना है, लेकिन डीपली नहीं जाना है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ डीपली जाना है, ना कि उस तरीके से कि सिर्फ आपने देख लिया। रीडिंग तो करनी है लेकिन एक माइंड सेट से कि आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हो। जैसे कि आप स्टडी करते हो, अगर एक ही जगह पे आपका माइंड सेट हो, जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप खेलने जाते हो तो वहाँ पे सोचते हो मैंने इस चीज़ को सही नहीं पढ़ा, इस चीज़ को सही नहीं पढ़ा, और फिर जब पढ़ने बैठते हो तब बोलते हो मैंने इस चीज़ को सही नहीं खेला, इस चीज़ को सही नहीं खेला। इस चीज़ को सबसे पहले अपनी माइंड से निकालो, अपना माइंड फ्रेश करो, फिर इस वीडियो को देखो और फिर अपने स्टडी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करो। ठीक है, रीडिंग करनी है आपने डीपली, ना कि सिर्फ इस चीज़ को देखना है। रीडिंग करनी है पूरी डीपली, उसके अंदर जाके उसके सारे क्वेश्चन को देखना है, फिर सबको लाइन बाय लाइन देखना है और लिखना है सबको। उसके बाद आ जाता है R2 यानी कि रिसाइट या फिर रिकॉर्ड। रिसाइट और रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं। अब रिसाइट और रिकॉर्ड का मीनिंग क्या है? रिकॉर्ड यानी कि किसी भी चीज़ में रिकॉर्ड करना नहीं, रिकॉर्ड यानी कि किसी भी चीज़ को आपने लाउडली पढ़ा, वो चीज़ को आपने रीड किया लाउडली, ताकि दूसरों को भी सुनाई दे और आपके माइंड को भी सुनाई दे जो कि सोया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है R3 है रिवाइज। R3 है जी रिवाइज। रिवाइज मीन्स कि दिन में 24 आवर्स होते हैं, उनमें अगर आपने 8 AM या 9 AM में ये स्टडी अपनी शुरू की है, ये क्वेश्चन एक है सामने मेरे, इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया पूरा। ठीक है, ये मेरे माइंड में बिल्कुल फिक्स है, मैंने इसको पढ़ लिया, मुझे समझ भी आ गया। अब मैंने क्या करना है कि इस चीज़ को अपने 24 आवर्स में, ना कि 24 आवर्स में, बल्कि जब तक एग्ज़ाम या फिर जब तक आप हैं उस चीज़ को रिवाइज करते रहना है जब तक एग्ज़ाम्स होने। तो 24 आवर्स जो है सबसे एक कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, उसको मेन कर सकते हो। अब इसमें 4 मरतबा आपको पढ़ना है। एक तो आपने जब स्टार्ट किया, फिर दूसरे टाइम, फिर चौथे टाइम, फिर सो एक ही क्वेश्चन को दिन में 4 मरतबा आपने लिखना है, 4 मरतबा उसको रिवाइज करना है। तो ये था आज का पैटर्न। आई होप आपको ये पैटर्न समझ आया होगा और उसके बाद जो आप एग्ज़ाम से कोई परेशान नहीं होंगे। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ।